किसी को मैं कहूँ। सर आज कहीं ना कहीं जो है एहसास आपको भी इस चीज़ का हो चुका कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है उसमें लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले मैंने आपके काफ़ी बार इंटरव्यूज़ किए थे और काफ़ी बार मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को दिक्कत आ रही है, खासकर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को। तो आपने ये आश्वासन दिया था नहीं आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन आज तंग हार के आपको भी जो है इनको। आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ अहमद। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अब्दुल गनी कोहली जी से, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर व एक्स मंत्री भी हैं। जानते हैं इनसे जिस तरह से कहीं ना कहीं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग भी करते हैं और उनको लीड भी करते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को आ रही हैं। सर क्या कहेंगे, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके द्वारा रखी गई थी, क्या डिमांड्स हैं? एक्चुअली ऐसा है कि हमारे गुजर बकरवाल की डिमांड तो बड़ी है। पहले तो मैं बड़ा मशहूर हूँ हमारे बीजेपी गवर्नमेंट का सेंटर में, खासकर मोदी साहब का और अमित शाह जी का, जिन्होंने आते ही गुजर बकरवालों के लिए पॉलिटिकलाइजेशन का किया, फॉरेस्ट राइट का किया और बाकी भी जो बारात हैं वो दी। ये बहुत बड़ा स्टेप है जो 60-70 साल में नहीं हुआ। बल्कि अगर ऐसा कहा जाए कि गुजर बकरवाल को आज़ादी 5 अगस्त को मिली है तो उसमें मुबालगा नहीं होगा, मैं तो जहाँ तक कहता हूँ। लेकिन अब अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, ना मालूम इनको इस तबका की कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह तक नहीं है, ना इनके मतलब को सोचता है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनका तौर तरीका क्या बनेगा, क्या प्लानिंग करें, हरगिज़ नहीं। सबसे बड़ी बात, मैंने हालांकि लेटर लिखा ऑनरेबल मुर्मू जी को, आज से अप्रैल में भी लिखा, उसके बाद भी लिखा कि साहब इनकी बड़ी टिपिकल प्रॉब्लम है, हमें टाइम दो, हम कुछ बात आपको अंदर की बताना चाहते हैं। मैंने एक मिसाल दी इनको, मैं मिसाल देता हूँ आपको। जैसे कोई गेस्ट हाउस है, उसमें जी हमने कोहली की फैमिली को एडजस्ट करना है। अब सब लोग गेस्ट हाउस को बाहर से देख रहे हैं, अंदर का नहीं पता। जब भेजना होगा कहेंगे अब्दुल गनी कोहली को बाथरूम में बैठा दो, मेरा जो कुक है उसको बड़े कमरे में बैठा दो। जब अंदर की कोई वाकफी नहीं होगी, सिस्टम कैसे चलेगा? इनकी ये प्रॉब्लम थी। हमारी डिमांड तो बड़ी थी। जैसे इन्होंने एक कमीशन बनाया, बैकवर्ड सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड कमीशन है वो बनाया जम्मू कश्मीर में यूटी में। हद ये है कि वहाँ हमारे शेड्यूल कास्ट का मेंबर लिया, बहुत अच्छी बात, पहाड़ी कम्युनिटी से भी लिया। लेकिन हद ये है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, आबादी इतनी है और इनको बिल्कुल इग्नोर किया गया है। इन एसटी का, गुजर बकरवाल का कोई नुमाइंदा नहीं लिया गया। मैंने लास्ट टाइम बात भी की, चिट्ठियाँ भी लिखी, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं हुआ। मुझे दुख इस बात का है कि लास्ट टाइम मैं एक ही दफ़ा मुर्मू साहब से मिला, मैंने कुछ गुजारिशात उनसे की, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं महसूस हुआ कि इतना नहीं होना चाहिए। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जो डाउन ट्रोडन तबका है उसके लिए इतनी मराहत, इतना कुछ सोच रहे हैं, नहीं हुआ। फिर अब इन लोगों की माइग्रेशन का टाइम था। ये पूरे प्रोविंस जम्मू से मड़वा, डचन, अनंतनाग और ख़ासकर कश्मीर वाली में, लेह कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, करगिल कहाँ है, ग्रेस, तलेल, करना, पूरा कश्मीर का जो पहाड़ है वहाँ पे जाते हैं बॉर्डर एरिए पे। अब मैंने ये समझा कि इनकी माइग्रेशन का टाइम आ गया, इनसे बात करेंगे। मैंने यहाँ तक लिखा कि इनकी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है और आपका जो सेटअप है अंदर की प्रॉब्लम का उनको नहीं पता, अब हमें बुलाइए, वो हल कीजिए ताकि इन टाइम वेल इन एडवांस। अब आपको पता है भेड़ बकरी का टाइम जो होता है वो बड़ा नाजुक टाइम होता है। ये गर्मी में यहाँ नहीं रह सकते, अगर यहाँ रहेंगे तो उनका बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मैंने अप्रैल में भी लेटर लिखा, उसके बाद भी लिखा, बल्कि एक लेटर में स्पेसिफिकली लिखा कि साहब ये गुजर बकरवाल की जो प्रॉब्लम है बड़ी टिपिकल है, ये कोई और हो सकता है ना बता सके, हम आपको बताएंगे, वो सामने रख के इनकी प्रॉब्लम हल कीजिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए होती है ना कि लोगों का मामला जो है हल हो। लेकिन बदकिस्मती है कि मुझे नहीं वो टाइम नहीं दिया गया। मैं हैरान हूँ, और लोगों का टाइम मुझे खुशी है दें, डट के दें, लेकिन इनकी जायज़ प्रॉब्लम थी ना, उस पर अमल भी नहीं हुआ, वो काम भी नहीं हुआ। अब इस वक्त हालत ये है कि गुजर बकरवाल जो हैं वो दरबदर हैं। हर डीसी साहब के दफ्तर के बाद 50-100 बकरवाल पड़े हुए हैं कि हमें परमिशन दो, कोई नहीं सुनने वाला। थोड़ी सी 10% गाड़ियाँ हमारे काला कोट से भी हैं, परमिशन मिली चले गया, अब अचानक बंद कर दिए। रियासी के लोग बकरवाल मुझे टेलीफोन करते हैं, कठुआ से करते हैं, सांबा से करते हैं, जम्मू से करते हैं, और कालाकोट जहाँ से मैंने लास्ट में इलेक्शन लड़ा था 60-70% जो बकरवाल है वो वहाँ के हैं।
नई प्रॉब्लम हल हो रही है। सर हमने लास्ट टाइम डी काउंसिल से बात की तो उन्होंने कहा जी डीसी साहब जो है रिकमेंड करें। अब डीसी साहब कहते हैं जी वो तहसीलदार कहता है, नायब कहता है गिरदावर और पटवारी। मैं नहीं कहता हूँ क्यों है, सिस्टम है, होना चाहिए। लेकिन उनके पास एक माटो है, आज से नहीं है, सिंस डिकेड्स, वही उनकी जान पहचान है। वो पुलिस से और डिपार्टमेंट से वेरीफाई कराते हैं तो उसको दे आर बीइंग अलाउड। इस दफ़ा हरगिज़ नहीं हो रहा है। अब वो इतने दरपदर हैं बेचारे। और आप आज भी, कल भी मैंने सुना जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ, अब मैंने कालाकोट में नहीं हो दिया, लोग इतने तंग आए हुए हैं हर जगह से। मैं अपील करता हूँ मेहरबानी कर। खास वजह मानते हैं आप इसकी, खास वजह कोई हो सकती है कि जिस वजह से इनको जो है इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए या तो इनकी, देखिए अगर इनको इनका ख्याल होता, प्रॉपर प्लानिंग बनाते, प्रोग्राम बनाते। ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कोविड-19 की बात भी है, इनको कैसे वहाँ भेजा जाए। और बड़ी अच्छी बात ये है कि ये ग्रीन जोन में रहते थे, और ये ग्रीन जोन पहाड़ों में जाएंगे ना, जहाँ पॉपुलेशन ना कुछ है। और जब ये ट्रक में जाएंगे इनको 1 दिन 1.5 दिन लगेगा डायरेक्ट, कोई दायां बायां पॉपुलेशन ना, रास्ते में ठहरेंगे ना, जाएंगे सीधा है। उस लिहाज से इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फैसला कौन करे जब इनकी प्रॉब्लम का उनको पता नहीं है कैसे हल किया जाए। और मैं सच कहता हूँ कि मैं भी हर अफसर को टेलीफोन कर करके, एक दो ने थोड़ी हेल्प की, अब मैं 10 दफ़ा करूँगा, वो भी तंग पड़ते हैं यार। हमें सिर्फ कोहली की बात सुनी और किसी की नहीं सुनी। अब मुझे भी शर्म आता है कि मैं किस को कहूँ, किस को ना कहूँ। आज कहीं ना कहीं जो है एहसास आपको भी इस चीज़ का हो चुका कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है उसमें लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले मैंने आपके काफ़ी बार इंटरव्यूज़ किए थे और काफ़ी बार मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को दिक्कत आ रही है, खासकर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को। तो आपने ये आश्वासन दिया था नहीं आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन आज तंग हार के आपको भी जो है इनको अपोज करना पड़ रहा है। नहीं, अपोज नहीं, मैं मुखालफत किसी की नहीं करता। मैं कहता हूँ इनकी प्रॉब्लम नहीं हल कर रहे हैं, ये प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, हाउ टू सॉर्ट इट आउट, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब इनको यह ट्रक्स का, पहले तो इनको चाहिए था कि ट्रक इनको मुफ्त करके देते, वो बात भी नहीं है। वो खुद ट्रक लेने के लिए जा रहे हैं। हज़ारों करोड़ रुपए कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। इन बुजुर्ग वालों को एक पैसा नहीं मिला है। कुछ लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था, उनको गला नहीं मिला है। मुफ्त राशन की तो बड़ी बात है, कुछ भी नहीं मिला इनको। ये इतने डिप्राइव्ड आप, कहने की बात ही नहीं। अब सिंपली इनकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि हम किसी तरह अपने माल मवेशी को पालने के लिए, जिन पे इनका दिन ब दिन जो रोज़गार है वो चलता है, उसको लेके हम किसी तरह आराम से चले जाएँ। इनके भेड़ बकरी चलेगी, इनके जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, और एक किसी की गाय भैंस है, किसी के गाय है, या भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हैं, और उनकी फैमिली जो है वो उसमें ले जाना चाहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए इनकी गुर्बत का ये आलम है। एक ट्रक में इनके बच्चे भी बैठेंगे, माँ भी बैठेगी, बहनें भी बैठेगी, और माल मवेशी भी बैठेगा। कितनी है। अगर इस हद तक ये हालत है और उसकी भी इजाज़त न दें तो बड़ी दुखी बात है। पहले तो चाहिए ये था कि इनके लिए स्पेशल इंतज़ाम करें। तो और इतना पैसा है, कम से लास्ट टाइम में जो पहले गवर्नर साहब थे उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि जब ये लोग जाएंगे मैं इनको ट्रांसपोर्ट का फ्री इंतज़ाम करूँगा। खैर वो चले गए। अब अचानक लगता है, मैंने इनके नोटिस में कुछ बातें बहुत पहले लाई थी तो हुआ कुछ नहीं। अब मैं बार 2 महीने से पीछे पड़ा हूँ कि हमें आप टाइम दो, बात करो, इनका हल निकालो, ये लोग कैसे आसान तरीके से अपने एरिया में पहुँच जाएँ। गुर्बत का ये आलम है जो मैंने बताया। और फिर इनका कोई दायां बायां जाने का भी नहीं है कि इनसे बीमारी एपिडेमिक पड़े। हालांकि जो हमारी मुगल रोड थी वहाँ से वो रोड बिल्कुल बंद थी। हमने कहा ठीक है, एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी बंद किया, नहीं वो लोग इधर के आएंगे, किसके लिए, बचाव के लिए। अब उनको जाने दिया गया है, वालों को जो गुजर हैं, भेड़ बकरी लेके गए, उनके साथ कोई फैमिली भी है जो माल मवेशी की देखभाल करके ले जाएंगे। अब वो फिर उसी एरिया से जा रहे हैं, लेकिन लकीली ये लोग दाएं बाएं नहीं जाते, ये सीधे सड़क ही जाते हैं, तो इस लिहाज से उनका खतरा नहीं था। पहले तो मुगल रोड बिल्कुल बंद थी, बर्फ़ से रास्ता आदमियों का बंद था, घोड़ों का बंद था। खैर मैंने जो डीसी पुंछ के हैं उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने वो जेसीबी लगाई तो घोड़ों का रास्ता बना। अब वो जा रहे हैं। तो अब कुछ लोग जा रहे हैं यहाँ से चंदीमाड़ में या पुशाना डुगरा तक, वहाँ से वो लोग पैदल जाएंगे, वो भी उनको परमिशन मिली है। तो मैं ये चाह रहा था जो बाकी रह गए हैं,
अब मुगल रोड तो बंद है, नहीं तो दैट वाज द बेस्ट नियरेस्ट वे। अब वो बंद है तो इस रास्ते से भेजो। और 10-15% या 20% लोग गए भी हैं, अचानक बंद कर दिया। अब वो ये हाकार ये है जी, वो गए हैं तो हम क्यों रह गए, क्या जवाब है? और गवर्नमेंट को इनका इंतजाम तो करना चाहिए, या तो जवाब दे दें तभी में फेंक दें सबको, चनाब में फेंक दें, चलो कम से कम हमारी जान तो बचे। सर लोगों की शिकायत ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी जब स्टेट थी तब जो थी बात समझ लेती थी, काम हो जाते थे, लेकिन जब से यूटी में तब्दील हुई है तो ब्यूरोक्रेसी जो है उसको भी ये लग रहा है चेंजिंग इतनी आ चुकी है कि हम सेंटर के अंडर हैं तो अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सुनाई बहुत कम दे रहा है अब ब्यूरोक्रेसी को, ये कुछ कारण है इसका? नहीं, अगर आप सेंटर की बात करते हैं तो मैं फिर पार्टी से बात करके तो मुझे जाना पड़ेगा सेंटर में, धरना दूंगा अगर ऐसी बात है तो। अगर जायज़ बात भी नहीं है, सुनी जाती है जो आप कह रहे हैं, तो फिर तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों की जिम्मेदारी तो है मुझ पर। और वो उम्मीद भी करते हैं कि जी इस गवर्नमेंट में है, बीजेपी में, वो हर जगह इसकी बात सुनी जाती है। और लोगों का ये कहना है जी यहाँ भी बीजेपी, लोग कहते हैं, हालांकि यहाँ जो एलजी साहब हैं वो सब लोगों के हैं, हर पार्टी के हैं, लेकिन उनके ज़हन में नक्शा है जी ये भी, यहाँ भी हुकूमत आपकी, दिल्ली में भी आपकी। तो अब बताइए यहाँ मेरी ये हालत है, मैं किस किस को क्या जवाब दूँ? चलिए शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ अब्दुल गनी कोहली जी, जो कि पूर्व मंत्री व बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और कहीं ना कहीं जो है थक हार के अब समर्थन किया करते थे, आज जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से जो है इनको अपोज करना पड़ रहा है यहाँ की जो जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और उनके काम करने के तरीके को। और इनकी साफ तौर पे एक ही मांग है, काम करने का तरीका जो है वो बदलना पड़ेगा, लोगों के वेलफेयर के लिए जो है काम करना पड़ेगा। मैं अरफाज अहमद डेंग, न्यूज़ हेयर इंडिया के लिए अदरिस मोहम्मद के साथ।